नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल अटल संदेश। मध्य प्रदेश में हाल ही में लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी 2022 के नतीजों में पूरे प्रदेश की प्रेरणा बनकर एक मिसाल बनकर जबलपुर के हिमांशु सोनी सामने आए हैं। 78% अस्थिबधित और 20% दृष्टिबधित होने के बावजूद हिमांशु ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प के दम पर एमपीपीएससी में 13वीं रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। उन्होंने विकलांगता कोटे में पहला स्थान प्राप्त कर यह साबित कर दिया कि हौसलों की उड़ान भरने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। आधार ताल के रहने वाले हिमांशु के लिए यह सफर आसान नहीं था। उनके पिता, जो एक शिक्षक थे और अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्होंने बताया कि हिमांशु के जन्म के समय से ही उनके जीवन में तमाम चुनौतियां थी। उनका शरीर पूरी तरह से गोल था और हाथ पैर भी दिखाई नहीं देते थे, लेकिन पिता ने हार नहीं मानी और दिन रात मालिश करके उनके शरीर को सही आकार दिया। अपने जीवन में तमाम चुनौतियों के बाद भी हिमांशु ने कभी हार नहीं मानी। हिमांशु की शिक्षा भी सामान्य छात्रों से अलग थी। उनकी शारीरिक स्थिति के कारण स्कूल में उनके लिए विशेष फर्नीचर बनवाया गया ताकि वह आराम से पढ़ाई कर सके। उनके पिता ने बताया कि सबसे बड़ी चुनौती तो यह थी कि हिमांशु को अपने दैनिक कार्यों के लिए भी दूसरों की मदद की जरूरत होती थी। स्कूल में यूरिन से बचने के लिए उन्होंने अपने खान पान को इस तरह से नियंत्रित किया कि उन्हें कक्षा के दौरान इस समस्या का सामना न करना पड़े। जहां अन्य बच्चे पढ़ाई के बाद खेलते कूदते थे, वहीं हिमांशु के लिए पढ़ने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं था। वह हर समय किताबों में ही डूबे रहते थे। यही वजह रही कि उनकी 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन में शानदार अंक आए। 10वीं में 87, 12वीं में 88 और ग्रेजुएशन में 78% अंक इन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान हासिल किए। हिमांशु ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आधारताल से और ग्रेजुएशन नवयुग कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय जबलपुर से पूरी। इससे पहले उन्होंने राज्य सेवा परीक्षा 2022 भी उत्तीर्ण की थी और जबलपुर के लोक शिक्षण विभाग में सहायक संचालक के पद पर कार्यरत थे। एमपीपीएससी की तैयारी के बारे में हिमांशु बताते हैं कि वह पिछले 2 साल से इसकी तैयारी कर रहे थे और उन्होंने ऑनलाइन माध्यम को अपना मुख्य सहारा बनाया हुआ। उन्होंने कहा, ऑनलाइन कोचिंग संस्थानों ने उनकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिप्टी कलेक्टर का पद हासिल करने के बाद हिमांशु ने बताया कि वह प्रशासन में आने वाली हर चुनौती का डट कर सामना करेंगे और जनता की समस्याओं को बेहतर तरीके से सुलझाने का प्रयास करेंगे। हिमांशु का कहना है कि चुनौतियां हमारे हौसलों को और मजबूत करती हैं। असफलता से सीखना चाहिए और प्रयास पर विश्वास करना चाहिए। एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को संदेश देते हुए हिमांशु ने कहा कि कभी हार न माने। उन्होंने कहा कि असफलता से निराश होने की बजाय उससे सीखना चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि अपनी मेहनत और प्रयास पर पूरा विश्वास करना चाहिए। जब आप अपनी कमियों को दूर करके दोबारा प्रयास करेंगे तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। हिमांशु की यह सफलता सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार की मेहनत और समर्पण का परिणाम है, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया और उन्हें कभी हार नहीं मानने दिया। मैं इसको इस नज़रिए से देखूंगा सर, संघर्ष के पश्चात जो सफलता प्राप्त हुई है, बहुत ही खुशी और गर्व की बात है मेरे माता पिता और मेरे पूरे परिवार के लिए। कितनी चुनौती रही? जी सर, यदि मैं चुनौती की बात करूं तो मेरी चुनौतियां तो मेरे जन्म के पश्चात से ही शुरू हो जाती हैं, जहां मेरा शरीर पूरा गोल था। जो आप मेरे हाथ देखते हैं, मेरे पैर देखते हैं, ये तक समझ नहीं आते थे कि कहाँ हाथ हैं कहाँ पैर हैं। पिताजी ने मेरी निरंतर मालिश की और मेरे हाथ पैरों को सही किया। उसके पश्चात मेरा विद्यालय जीवन की यदि मैं बात करूं तो विद्यालय जीवन में भी संघर्ष था, लेकिन परिवारजन और जो भी शिक्षक और जो मेरे विद्यालय के सहयोगी थे, उनके सहयोग से ही मैं नियमित विद्यालय शिक्षा पूर्ण कर पाया। इसके पश्चात मैंने अपना ग्रेजुएशन भी चुनौतियों के साथ पूर्ण किया। और सर,
इसके पश्चात मैंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की शुरुआत की। उसमें भी कई चुनौतियां मेरे समक्ष आईं, लेकिन मैंने चुनौतियों को अपनी कमी मतलब अपने कमज़ोरी नहीं माना और मैं निरंतर अपने लक्ष्य की ओर प्रयास करता रहा। क्या आप मैसेज कैसे देना पढ़ाई चाहेंगे? किए, कैसे कहाँ, कैसे पेपर देने जाते थे? जी सर, मैं जो भी पढ़ाई करता था मैं घर पर रहकर ही पढ़ाई करता था, क्योंकि मेरी शारीरिक जो स्थिति है वो इस लायक नहीं थी कि मैं बाहर जाके अध्ययन कर सकूं। और मैंने ऑनलाइन माध्यम से अपनी जो भी पढ़ाई है उसको पूरा किया। तैयारी के दौरान कई संस्थानों का अहम योगदान था, जैसे मुख्य परीक्षा में हिंद एकेडमी और निर्माण आईएएस की किताबें, और सर सत्यमेव जयते की मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, वो भी बहुत ही अच्छी थी। इसके पश्चात जी, जी। आप कहाँ सर्विस करते थे? मैं गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षक था और मेरे बेटे हिमांशु ने डिप्टी कलेक्टर बन करके राज्य सेवा में जो स्थान प्राप्त किया है, तो ये प्रसन्नता की तो बात है ही। और जहाँ तक चुनौतियों की बात है, तो शारीरिक रूप से जो चुनौतियां हैं वो हम सबको दिख ही रही हैं उसकी, कि कितनी शारीरिक चुनौतियां रही होंगी। यहाँ से रोज़ विद्यालय तक पहुँचाना, विद्यालय से लेकर के आना, ये परिवार में मेरी या मेरे बड़े बेटे की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा वो आज की स्थिति में सहायक संचालक शिक्षा विभाग में है और वहाँ पर भी कई इस प्रकार के कार्य उसको दिए जाते हैं, जिसको वो बहुत अच्छे से तन्मयता से और बहुत सफलतापूर्वक कर रहा है। और उसके जो बॉस हैं, जॉइंट डायरेक्टर, वो उसके इस कार्य से बड़े खुश हैं। इसी उम्मीद के साथ कि वो आने वाले पद के साथ भी इसी प्रकार से न्याय करेगा और पद में जो भी चुनौतियाँ होंगी वो उस समय क्या समस्याएं हैं तात्कालिक रूप से, क्योंकि मेंटली तो वो बहुत शार्प है, तो तात्कालिक रूप से समस्याओं का क्या समाधान होना चाहिए वो समाधान करेगा और समस्याओं को निपटाएगा। औरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप गार्जियन हैं। ये औरों के लिए तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है हिमांशु की सफलता, और मैं सभी लोगों को जो भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि आप निरंतर प्रयास करते रहें। सफलता और असफलता आपके हाथों में नहीं है, आपके हाथों में केवल प्रयास करना है। और असफलता मिलना कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं है, असफलता मिलती ही है, लेकिन असफल